यहाँ पर आचार्य भगवान ने बतलाया था कि उदय योग प्रकृतियां भेद विवक्षा की अपेक्षा से देखें तो 148 हैं और अभेद विवक्षा की अपेक्षा से देखें तो 122 प्रकृतियां हुआ करती हैं। इसी बात के लिए उत्तम से गोमठ सार कर्मकांड की गाथा 35 से 35-36 में कहते हैं, पंचणो दुल्य 26 मवीय चौरो कमीण सठी दोणीय पंचय भणिया बंभ पैडियो बंध पैडियो। जो बंध योग प्रकृतियां हैं वो कितनी हैं? तो 120 हैं। ऐसे पंचणा दोलनी 26, 5 ज्ञानावरणी की और 9 दर्शनावरणी की, 2 वेदनी की, 26 मोहनी कर्मी की, 4 आयु कर्मी की, 4 कमेण 67। इस प्रकार से नाम कर्मी की 67 प्रकृतियां और गोत्र कर्मी की 2 प्रकृतियां, अंतराय की 5 प्रकृतियां, इस प्रकार से बंध प्रकृतियां क्रम से कही गई हैं। ये टोटल बंध प्रकृतियां हैं। एक गाथा व्यक्ति यदि याद कर ले तो उसके लिए पूरी की पूरी बंध योग प्रकृतियों का आराम से याद हो सकता है कि कितनी प्रकृतियां, कौन कौन सी कर्मी की, कौन कौन सी प्रकृतियां बंध योग हैं। ये गाथा अनिवार्य महत्वपूर्ण है। और कह रहे हैं कि उदय योग प्रकृतियां कितनी होती हैं? तो पंचो दोलनी 28 चौरो कमीण सठी दोलनी पंचय भणिदा उदय पैडियो। जो की तो गाथा है 26 के स्थान में 28 है बस। अर्थात 5 ज्ञानावरणी की, 9 दर्शनावरणी की, 2 वेदनी की, 28 मोहनी कर्मी की, 4 आयु की और 67 नाम कर्मी की, 2 गोत्र कर्मी की, 2 अंतराय कर्मी की, 5। इस प्रकार से कुल मिलाकर के उदय योग की 122 प्रकृतियां हुआ करते। 2 प्रकृतियां बढ़ गई। सम्यक प्रकृति और सम्यक में क्या? दर्शनानि दर्शन मोहनी। प्रोक्तासु विंशत्युत्तर शत संख्यकासु कर्मोत्तर प्रकृतिषु गुणस्थानुसारं बंध योग्यताम् अधिकृत्य गौमठ सारे स्पष्टीकृतम् प्रोक्तासु कही हुई विंशत्युत्तर शत संख्यकासु अर्थात 120 जो प्रकृतियां हैं, 20 अधिक 7 120 प्रकृतियां हैं। कर्मोत्तर प्रकृतिषु उन कर्म की उत्तर प्रकृतियों में गुणस्थानानुसारं बंध योग्यता अधिकृत्य गुणस्थान के अनुसार बंध योग्यता को ध्यान में रखते हुए गौमठ सारे स्पष्टीकृतम। गौमठ सार कर्मकांड के गाथा 103 में स्पष्ट किया है। 70 से कग्रसयम 74 सगठिते वठी बंदाणवठवर्ण 22 रस रसे को घई पहले स्थान में बंधे प्रकृतियां हैं और 74
इसी तरह दूसरे गुण स्थान में 101 प्रकृतियां हैं। पहले में 117, दूसरों में 101, तीसरे गुण स्थान में 74 और चौथे गुण स्थान में 77, पांचवें गुण स्थान में 67, छठे में 63, सातवें में 59, आठवें में 58, नौवें में 22, 10वें में 17, 11वें में 1, 12वें में 1, 13वें में 1 और 14वें में 0। इस प्रकार से प्रकृतियों के बंध का क्रम जानना चाहिए। अब कैसे उल्टा क्रम है यहाँ, 17 से ओघे, ऐसे उल्टे क्रम से चलते चले जाना चाहिए। 70 से विस्तरस्तु तत्रैव ग्रंथांतरेषु च द्रष्टव्यः। विस्तार में उस ही ग्रंथ के अंदर देखना चाहिए। तदेवं गुणस्थानानि प्रकृतिबंध प्रदेशबंध कारणानि योग्य स्थानानि। वही गुण स्थानों में प्रकृतिबंध प्रदेशबंध के कारण योग गुण स्थान है। स्थितिबंध अनुभागबंध कारणानि और वे स्थितिबंध अनुभागबंध के कारण हैं। अध्यासाय स्थानानि, वे उसके अध्यासाय स्थान हैं। तथा बंध प्रत्यादीनि च सर्वाणि निश्चयेन जीवस्य सत्येव नाहि। ये सभी निश्चय के अनुसार जीव के होते हैं, होते ही नहीं, ऐसा निश्चय नहीं से जानना चाहिए। समय सार के अंदर में 50 से 56वीं गाथा तक कहा समुद्घोषितम, ऐसी बात को कहा कि जीव के होते ही नहीं है। अतः सर्वेषां परद्रव्यत्वं सुस्पष्टम एवं। निश्चय से देखें तो ये सभी परद्रव्य हैं, ये बात स्पष्ट है। अतः चिन्मात्र शुद्धात्म द्रव्यम एवं स्वाद्रव्य रूपेण सिद्ध्यति। चिन्मात्र जो शुद्धात्म द्रव्य है वही स्वाद्रव्य रूप से सिद्ध होता है। तदेवं भव्य मनीषिन्, इसलिए हे भव्य मनीषिन्, यदि परम निश्रेयसा अवाप्ति ऋष्यते, यदि तुम परम निश्रेयस यानी मोक्ष का को प्राप्त करना चाहता है, तरही तो समस्त कर्मोपाधि रहित जनित, समस्त कर्म की उपाधि से रहित, जो उत्पन्न होने वाला रहित निज सहज एक ज्ञान मात्रेव साद्रव्यमिति विज्ञाय। अपनी निज सहज एक ज्ञान मात्र ही आत्मा है, वही स्वाद्रव्य है, ऐसा जानना चाहिए। तदेव उसी प्रकार से सर्व प्रकारेण उपादेयं विज्ञाय, वही सभी प्रकार से उपादेय हैं, ऐसा जानकर निरंतर भावनीयमिति, निरंतर इसकी भावना करना चाहिए। इति गाथायाः तात्पर्यम्, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है।